नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बच्चों देखिए जरा ध्यान से, बटर जो होता है, ठीक है ना, जो बटर आप खाते हो, ठीक है, ब्रेड में लगा के, आपने देखा होगा बच्चों सेमी सॉलिड होता है, वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, देखा होगा ना। बटर कैसा होता है, सॉलिड होता है ये, ठीक है। और जो कुकिंग ऑयल होता है, सब्जी पकाने वाले जो ऑयल होते हैं, जो बाजार से आप लाते हो वेजिटेबल ऑयल्स, वो कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट के होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट के होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों, हाइड्रोजिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो रिएक्शन में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हाइड्रोजिनेशन में आपने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजिनेशन किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन शॉर्ट में लिखा हूँ मैं। एडिशन रिएक्शन बच्चों कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होंगे, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को आपको मिले, या जहां पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और सैचुरेटेड क्या होते हैं, जहां पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले। अब हाइड्रोजन में क्या होता, हाइड्रोजनेशन में क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था। कैसे याद करिए, यहाँ पर हम क्या लेते थे, ये देखिए, ये एक एल्कीन लिए हमने, जिसको हमने बोला था ये वेजिटेबल ऑयल है। चेक करिए, वेजिटेबल ऑयल है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, याद है, निकल या पैलेडियम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। निकल कैटलिस्ट लेकर हमने हीट किया था, तो क्या होता था बच्चों, निकल कैटलिस्ट लो आप, या फिर पैलेडियम लो। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, हमने बोला था ऊपर वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए, ऊपर वाला बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया था। ये आर का मतलब क्या है, एल्काइल, ठीक है ना। एक आर यहाँ लगाया, एक आर यहाँ लगाया, एक आर यहाँ लगाया, एक आर यहाँ लगाया। अब चेक करो, एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो इस कार्बन ने 1 2 3 4 बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन जब हमने ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो गई। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। एक एटम को यहाँ लगा दीजिए, एक एटम को यहाँ लगा दीजिए। ये क्या बन गया आपका, वेजिटेबल ऑयल से ये वेजिटेबल घी बन गया। याद करिए, वेजिटेबल घी बन गया, ठीक है ना। और ये कैसा होता है आपका, सॉलिड स्टेट का होता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो वेजिटेबल ऑयल था, जो कि अनसैचुरेटेड फैट था, वो किस में चेंज हो गया, सैचुरेटेड फैट में, ठीक है ना। यानी कि लिक्विड स्टेट कहाँ चला गया आपका, सॉलिड स्टेट में, सही है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा कि एडिशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है। ये तो हाइड्रोजनेशन है, एग्जांपल किसका, एडिशन रिएक्शन का। देखिए इस कंपाउंड में ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, तो जवाब है एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, एल्कीन या फिर एल्काइन। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको एल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम एल्काइन बोलेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको हमने क्या दे दिया, आपको हमने बटर दे दिया और हमने कुकिंग ऑयल दे दिया। अब दिमाग लगाइए बच्चों, कुकिंग ऑयल हमने हल्का सा आपको हिंट दे दिया। ये देखिए, जैसे वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में होता था, हमने आपको बताया कुकिंग ऑयल कैसा है, लिक्विड स्टेट में, बटर कैसा है, सॉलिड स्टेट में। तो इन दोनों में से चेक करो बच्चों, इन दोनों में से कौन सा अनसैचुरेटेड है और कौन सा सैचुरेटेड है। चेक करो, ये लिक्विड वाला क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये आपका अनसैचुरेटेड है, लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, अनसैचुरेटेड है। और ये क्या आ गया आपका, सैचुरेटेड आ गया, ठीक है ना। चलो, तो अनसैचुरेटेड कौन हो गया आपका, कुकिंग ऑयल क्या हो गया आपका, अनसैचुरेटेड, याद रखिएगा। और बटर क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड हो गया, बटर क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, ब्रोमीन वाटर क्या होता है बच्चों, गूगल करके देखिएगा, ठीक है। ब्रोमीन को वाटर में मिला लेते हैं, उसको हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। अब ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, बहुत ध्यान चेक करिए। ये आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक। दोनों टेस्ट ट्यूब ले लिए आपने। ये वाले टेस्ट ट्यूब में आप डाल दिए क्या, कुकिंग ऑयल, ठीक है ना। यहाँ पे आपने डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे आप डालिए क्या, बटर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसमें भी आप ब्रोमीन वाटर ऐड करिए, ठीक है। ब्रोमीन वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2,
वैसे ही ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है Br2, ठीक है ना। तो इसमें आपने डाला Br2 वाटर यानी कि ब्रोमीन वाटर, और इसमें भी थोड़ा सा आपने क्या ऐड किया, ब्रोमीन वाटर। अभी तक क्या किया आपने बताइए, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली और आपको बटर और कुकिंग ऑयल दिया था। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या रखा, कुकिंग ऑयल, और टेस्ट ट्यूब बी में हमने बटर डाला, और दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया। ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है बोलिए, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम आपको ब्रोमीन वाटर अलग से दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जरा, ठीक, ये ठीक। तो ये जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका कलर ब्राउन होता है, सभी बच्चे नोट करेंगे। ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। क्यों होता है ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन, क्यों होता है, तो जवाब है इस ब्रोमीन के कारण, ठीक भाई। वाटर में ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब वाटर का तो कोई कलर होता नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट है, तो ब्रोमीन के कारण ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है। अब अपना दिमाग लगाओ बच्चों, सोचो अगर इस ब्रोमीन वाटर के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि इस ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन निकल के कहीं जाने लगे, सोचो इस ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन को अगर निकाल के कोई ले जाए तो धीरे धीरे इसका कलर कैसा हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रोमीन की वजह से ही ब्राउन था। ब्रोमीन अगर निकल जाए कहीं और जाके रिएक्शन कर ले, ब्रोमीन कहीं और जाके लग जाए, तो ये वाटर आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, धीरे धीरे इसका ब्राउन कलर जाने लगेगा। सही है। अब मेरी बात ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, कुकिंग ऑयल कैसा होता था आपका, भी हमने आपको बताया कैसा होता था, अनसैचुरेटेड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डालते हो, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजनेशन की जगह ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने हिंट लिया था आपको समझाने के लिए हाइड्रोजनेशन का। H2 की जगह आपको क्या लगाना है, यहाँ ब्रोमीन लगाना है, यहाँ कैटलिस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक। अब देखिए बच्चों रिएक्शन कैसे होगी, चेक करो। ये आपका कुकिंग ऑयल है जो कि लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। यहाँ आप कुकिंग ऑयल लिख लीजिए, चलिए यहाँ पे आप लिख लो क्या, कुकिंग ऑयल आप लिख लो, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से बच्चों ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगा था, चेक करो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था, H2, ब्रोमीन का क्या, Br2। जैसे एक H यहाँ लगा था, एक H ऐसे यहाँ, वैसे ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन के एटम है, तो एक ब्रोमीन आप यहाँ लगा दीजिए और एक ब्रोमीन आप यहाँ लगा दीजिए। हम इस रिएक्शन से ये दिखाना चाहते हैं बच्चों कि देखिए ब्रोमीन वाटर से आया है, ये Br2 कहाँ से आया है, ब्रोमीन वाटर से। तो हम इस रिएक्शन से ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन निकल के कहाँ लग रहा है, धीरे धीरे कुकिंग ऑयल में लगता चला जा रहा है। कुकिंग ऑयल इस ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन को खींच के ऐड करवा ले रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन यहाँ ऐड होता चला है। धीरे धीरे बच्चों ब्रोमीन खर्च होने लगेगा ब्रोमीन वाटर में से, और ब्रोमीन वाटर में से जब ब्रोमीन खर्च हो जा रहा है तो ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, डीकलराइज। धीरे धीरे आपको कलर ब्राउन वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका कलर खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो सुन लीजिए, जिस भी टेस्ट ट्यूब में कलर आपको खत्म होता हुआ नजर आए, डीकलराइज होती हुई जो भी टेस्ट ट्यूब नजर आए, जिस भी टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता हुआ नजर आएगा, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कुकिंग ऑयल है, या हम बोल सकते हैं कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। बच्चों देखिए, इसको हमने दोनों तरीके से इसलिए बताया, कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है ना एग्जाम में कि आपको 2 सैंपल दे दिए, सैंपल ए और सैंपल बी, बताइए कौन सा बटर है कौन सा कुकिंग ऑयल है। अभी तो उन्होंने बोला है कि कुकिंग ऑयल और बटर को आप कैसे पहचानोगे, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से पहचानेंगे, ठीक है ना। कभी कभी वो बोल देते हैं सैंपल ए सैंपल बी, तो सुन लो, जो वाला भी सैंपल ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा वो वाला सैंपल क्या होगा, कुकिंग ऑयल। अब देखिए बटर की हालत बच्चों, बटर हमने आपको बताया क्या होता है, बटर होता है आपका बेचारा सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपके पास कहीं पे कुछ इस तरीके का, ठीक है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो इसमें बच्चों अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे तो नो रिएक्शन, चेक कर लीजिए, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी एडिशन रिएक्शन होती है, कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, नो एडिशन रिएक्शन। और कोई एडिशन रिएक्शन होगी नहीं तो ब्रोमीन वाटर का जो ब्रोमीन वो खर्च ही नहीं होगा कहीं, तो ब्राउन कलर है अगर ब्रोमीन वाटर का तो एज इट इज रहेगा। बात समझ में ही कि नहीं, ठीक है ना। तो बस इन्होंने हमको बताया था, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो आंसर इज व्हाट, ये पूरा आप आंसर लिख सकते हो। कौन सा टेस्ट का नाम क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसका नाम है, जो हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया। आप अपने शब्दों में लिख दीजिए कि भाई 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक में कुकिंग ऑयल रखो, एक में बटर रखो, दोनों में थोड़ा थोड़ा ब्रोमीन वाटर डालो। जो कुकिंग ऑयल होगा, कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज कर देगा। यहाँ पे आपको कलर कैसा मिलेगा, डीकलराइज, COLOURIS, डीकलराइज हो जाएगा।
और यहाँ पर कलर डीकलराइज नहीं होगा, यानी कि ब्राउन कलर एज इट इज रहेगा, ब्राउन कलर एज इट इज रहेगा, ठीक है, जैसे का तैसा, ठीक है। तो ये सब अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स हैं आपके, ये हमने आपको लिख दिया ताकि आपको याद रहे। देखिए कुकिंग ऑयल डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि कुकिंग ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, ब्रोमीन को ऐड कर लेगा। बटर डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बटर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता है, बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।